तो बच्चों आपके पास जो है 3.4 का अब जो सवाल मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो आपको रैशनलाइज करके सिखा दिया कि आपने कॉन्जुगेट कैसे लेना है, आपने डिनोमिनेटर में से रूट को ख़त्म कैसे करना है, ये तो आपने सीख लिया। अब वो चीज़ यहाँ पर इन सवालों में आपके काम आएगी। यहाँ पर अगर आप सवाल में गौर करें तो आपको x की वैल्यू गिवन है और जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसमें 1/x भी मौजूद है, लेकिन आपके पास 1/x की वैल्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ x की वैल्यू है। तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू की मदद से 1/x की वैल्यू को निकालना है, उसके बाद x और 1/x की वैल्यू को सम करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर निकालना है। इतना सा काम है, ठीक है। यहाँ मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ, आप तवज्जो दीजिएगा। पहले आप लिखेंगे x की वैल्यू जो कि आपके पास है 8 - 3√7। उसके बाद या यहाँ लिख लें आप 4 1/x। जब आप 1/x मालूम करेंगे उसके लिए आप दोबारा से इसको लिखें, x की वैल्यू को दोबारा लिखें। x के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, वैल्यू के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। आपके पास मैथ्स में अगर आप 1 ऊपर लेकर जाओगे तो x नीचे आएगा। तो फिर अगर मैथ में रूल है, अगर एक तरफ जो आप काम करोगे दूसरी तरफ आपको वही काम करना होगा, तो यहाँ पर भी 1 ऊपर जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी। पहले तो आपने ये काम करना है, ये काम आप करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपने 6 सवाल किए हैं वो वाला ये शक्ल बन जाएगी। तो आपने यहाँ पे इसको रूट को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, जो काम अभी आपने किया था वही काम करेंगे। 1/x को आप साथ चलाते रहें। यहाँ पे आप जो है 8 - 3√7 जो है उसको मल्टीप्लाई भी करवाएं, उसको डिवाइड भी करवाएं, लेकिन ये माइनस का जो साइन है ये प्लस का कर दें, ठीक है। इनको आप, या मेरी बात सुने, आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको तो नंबर तो वही आएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। तो आप ये लिख दें 8 + 3√7। फिर मेरी बात सुने, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली और ये वाली। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो इसको आप नाम दें, ये आपके लिए a, ये b, a b। तो फॉर्मूला a - b + b का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ, बल्कि आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला a² - b² = a + b a - b। तो यहाँ पर a + b a - b मौजूद है, तो यहाँ पर आएगा a² - b²। a आपके पास 8 है और b आपके पास √7 है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये √2 पर भी है, 3 पर भी, और ये 2 8 पर। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाएं और वहाँ पर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 8 + 3√7 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि ये स्क्वायर 3 पर भी है और ये स्क्वायर जब इस पर लगेगा 2 रूट के ऊपर तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 8 + 3√7 डिवाइड 64 माइनस प्लस माइनस 9 2 = 18, और ये 9 2 नहीं है, ये रूट के अंदर 2 नहीं है, ये रूट के अंदर 7 है, ये रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 7 है, तो 9 7 = 63। तो
आपके पास यहाँ पर ऊपर वाला 8 + 3√7। आप देखें यहाँ पे 64 में 63 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 नीचे लिखते नहीं है, तो ये आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई। ये 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आपने x की हेल्प ली। अब आपके पास x की वैल्यू भी मौजूद है और आपके पास 1/x की वैल्यू भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले, अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं स्क्वायर, तो पहले आपको सम मालूम करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x + 1/x, ठीक है। अब आप इसके लिए काम कर रहे हैं, तो x + 1/x, तो पहले x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जो कि 8 - 3√7 है। फिर प्लस लिखकर 1/x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 8 + 3√7 है। 1/x की वैल्यू ये रही जो आपने निकाली है, वो मैंने यहाँ लिख दी। x की वैल्यू ये है जो सवाल में गिवन थी, वो मैंने यहाँ लिख दी। ये माइनस का 3√7, ये प्लस का 3√7 आपस में कैंसिल होगा। आपके पास यहाँ पर 8 और 8 आपके पास होता है 16। तो आपके पास ये सम आ गया x + 1/x का। अब आपने इसका यानी आपने मालूम करना है। अब आप ये लिख सकते हैं 4x + 1/x²। अब आपने ये मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए आप लिखेंगे x + 1/x = 16। क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और आप यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर 16 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ये आपकी वो शक्ल बन गई जो चीज़ जिसकी वैल्यू आपको मालूम करनी थी। 16 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 256 स्क्वायर में आना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली x + 1/x की पावर 2, जो बराबर है 256 के। ये एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 का, पहला सवाल। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपकी बुक में अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये पुरानी बुक में से सवाल होगा। लेकिन देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो सवाल तो कोई भी हो आप उसको कर लेंगे। आप इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करेंगे कि ये सवाल आपकी बुक में है या आपकी बुक में नहीं है। आप सवाल को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, और अगर आपने ये समझ लिया और आपके पास सवाल कोई और है तो आप उसको इसी मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो सवाल में हमें फाइंड करना है और जो गिवन है वो देखते हैं। 1/x की वैल्यू गिवन है, x मालूम करना है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है जो मालूम करना है, सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें 1/x की वैल्यू की हेल्प लेनी होती है। आपके पास है 2√28 माइनस 11, ठीक हो गया। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं 4x, x के लिए काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो आपको पहले से मौजूद है, जो वैल्यू गिवन है आपको, उस वैल्यू को लिखेंगे, और दोनों के नीचे कुछ नहीं है। इसके नीचे x है, इसके नीचे क्या है, 1। तो आप x ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ से x ऊपर जाएगा, ठीक है। ये गया x ऊपर, ये गया x ऊपर, और 1 आया नीचे, ये वाला, और यहाँ से ये 1 गया ऊपर, ये 1 गया ऊपर, और नीचे आ गया 2√28 माइनस 11। बच्चों यहाँ पर आप माइनस को प्लस ना कर देना, ये जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं ना, ये तब प्लस होता है। अब यहाँ पर आप देखें, जब आपने ये शिफ्ट किया, रेसिप्रोकल किया वैल्यू को, नहीं रेसिप्रोकल तो नहीं किया, शिफ्ट किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई तो ये वाली वैल्यू भी ऊपर गई और नीचे आई। इसके बाद आपने देखा डिवाइड में आपके पास रूट नज़र आ रहा है। ये रूट को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय
कॉन्जुगेट। आपने कॉन्जुगेट लेना है, x के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 1 ही है। और ये वाली वैल्यू जो है, इस वैल्यू को आप पहले लिखें 2/28 माइनस 11। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें 2/28 प्लस 11। देखा यहाँ पे ये माइनस यहाँ पर आके प्लस होगा। जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तब आप इसको प्लस कर देते हैं, साइन को बदल देते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपके पास डिवाइड में अगर आप देखें तो आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम है, इनके साइन अलग अलग हैं। तो अगर सेम वैल्यू होती है तो आप उसको असाइन कर सकते हो। ए यानी वेरिएबल के असाइन कर दो, जो ए यहाँ पर है आपका वही ए यहाँ पर भी होगा। बी की वैल्यू यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी। तो ये आपके पास एक फार्मूला है बच्चों जो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाना है नीचे, और ऊपर आपके पास ये 1 से मल्टीप्लाई होकर, पहले तो x आपको लिखना होगा बच्चों, x लिखेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, सही है, तो 1 ही आएगा और यही आएगा 228 रूट के अंदर प्लस 11। और अगर हम बात करें नीचे, तो नीचे इन दोनों की जगह ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, इसकी जगह आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास है 2√28 और 11। ये रूट आपको पता है कि ये रूट दोनों पर है, 2 पर भी है और ये स्क्वायर पे है। स्क्वायर रूट 28 के ऊपर रूट से ये स्क्वायर कटेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सबसे पहले हम लिखेंगे x, उसके बाद हम लिखेंगे ऊपर की वैल्यू जो कि आपके पास ये, उसके बाद हम लिखेंगे 11 डिवाइड में आप पहले लिखेंगे 4 क्योंकि ये स्क्वायर 2 पर था, 4 हो गया और 28 के ऊपर रूट को ख़त्म कर दिया इसने, 28 ब्रैकेट में आप लिख देंगे माइनस 11 का स्क्वायर आपके पास होता है 121। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको निकालनी है वो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 3 ऊपर 2 नीचे, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 9 10 11, तो ये आपके पास हो जाएगा 112 बच्चों, 112। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 112 और यहाँ पे आ जाएगा 121। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं माइनस करूंगा 112 माइनस 121, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है बच्चों माइनस का 9। 228 प्लस 11 डिवाइड में आपके पास आ रहा है बच्चों माइनस का 9। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये सवाल आपको समझ में आया, इस सवाल में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं हो रही तो फिर ये आपका आंसर है बच्चों। ये माइनस, अगर आप चाहो तो ये माइनस आप ऊपर ऐसे लिख सकते हो और ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिख सकते हो 28 प्लस 11 डिवाइड में 9। ठीक है बच्चों, ये आप मैच कर लीजिएगा अपनी कॉपी से, क्या यही आंसर है आपकी बुक में या कॉपी में? तो बच्चों आपके सामने अब सवाल मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जिसमें आपने x आपको दिया हुआ है और उसके बाद आपने जो चीज़ फाइंड करनी है x 1/x का सम, x 1/x का डिफरेंस, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x4 प्लस 1/x4। बहुत आसान सवाल है, सवाल को देख के परेशान मत होइएगा। जो चीज़ें आप लोगों ने सीख ली हैं वही इस पे इस्तेमाल करेंगे आप तरतीब से चलें। सबसे पहले जब आपके पास x की वैल्यू गिवन है तो आपने अगर सम निकालना है 1/x के साथ, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको 1/x की वैल्यू चाहिए। आप सबसे पहले x को लिखें
और 1/x की वैल्यू को फाइंड करें, कॉन्जुगेट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी 1/x की, उन दोनों को सम करेंगे, ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से आगे आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जो सबसे पहला काम आपने करना है 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 4 1/x। 1/x के लिए आप इस सवाल को अभी कंटिन्यू करेंगे स्टार्टिंग में। उसके लिए आप x की वैल्यू को लिखेंगे जो बराबर है, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 - 2 √2, ये आपके पास x की वैल्यू है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, यहाँ पर ये 1 ऊपर जाएगा, ये वैल्यू नीचे आएगी 3 - 2 √2। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, इस मर्तबा मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट करेंगे बच्चों आप यहाँ पे। टेकिंग कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, 1/x आप लिखो, उसके बाद आप लिखो 3 - 2 √2, इसको मल्टीप्लाई करवाओ 3 - 2 √2, इसको डिवाइड करवाओ 3 - 2 √2, लेकिन ये माइनस होगा प्लस में, क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं, पहले माइनस है तो अब दोनों प्लस के हो जाएंगे। फिर आपने नीचे फॉर्मूला लगाना है और ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है। जब ये दोनों वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो आपको पता है आपके पास यही वैल्यू बनेगी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। डिवाइड में आपने लिखना है a² - b²। मैंने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि आपने इतने सवाल अभी किए हैं, समझे हैं, उसमें आपको पता है ना, आप यहाँ पे इसको नाम दे रहे थे, इसको आप बोल रहे हो a, इससे आप बोल रहे हो b, a b, तो a + b a - b, फॉर्मूला है a² - b²। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ b की वैल्यू आपके पास क्या है 2 √2। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद 3 + 2 √2, डिवाइड में ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस ये 2 पे लगेगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, आपके पास 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। उसके बाद आपके पास जो 1/x की वैल्यू आ रही है बच्चों, 1/x की वैल्यू वो आपके पास आ रही है 3 + 2 √2। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे 9 - 4 2 8, ये देखो 9 - 4 2 8। और अब फाइनली आप जब 1/x की वैल्यू को लिखोगे, नीचे 1 बचेगा, तो 1 डिवाइड में आप लिखते नहीं हो, तो आपके पास ये आंसर में आ गया। सबसे पहले आपके पास आया 1/x। अब मैंने कहा 1/x की मदद से आप बाकी की चीज़ें निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना है 4 सम, यानी x + 1/x। तो पहले आप इस पे काम करेंगे, x + 1/x पे काम करेंगे बच्चों। तो पहले आपने ये काम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1/x = x की वैल्यू सवाल में आपको दी थी 3 - 2 √2 बच्चों, आप देख सकते हैं, और ये प्लस आ गया, ये वाला प्लस। 1/x की वैल्यू आपने निकाली है 3 + 2 √2 बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर बच्चों ये प्लस का 2 √2, ये माइनस का 2 √ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा 3 और 3, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। बच्चों ये आपके पास सम आ गया, ये आपके पास आ गया सम बच्चों। ठीक है, अब आपने डिफरेंस मालूम करना है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आप यहाँ लिख सकते हैं 4x - 1/x। अब आपने ये मालूम करना है बच्चों x - 1/x को, तो आप क्या करें, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, x - 1/x लिखें। x की वैल्यू आपको मालूम थी 3 - 2 √2 है, माइनस, अच्छा हमेशा माइनस के बाद याद रखिएगा, जब माइनस लगाएंगे तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूरी है।
1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो आपने फाइंड की है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 वो लिख देंगे। उसके बाद माइनस से ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, ये 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ये आपके पास दोनों माइनस के हैं, ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का, ये कैंसिल होगा। आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इन दोनों को जमा कर दिया, इनको जमा कर दिया तो माइनस का 4 अंडर 2 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास आपका डिफरेंस आ गया बच्चों, ये आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आपने मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपने ये मालूम करना है, इसके लिए भी आपको ये जो सम नज़र आ रहा है, इस सम की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला सम आपको नज़र आ रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको दोबारा लिख लो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप करो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करोगे, यहाँ पर आपके पास होल में एक स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे 6 के ऊपर स्क्वायर लगेगा। उसके बाद ये आपके लिए ए और ये आपके लिए बी, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पर ये वाला बच्चों, ए आपके पास से एक्स, बी आपके पास से 1 अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे डिवाइड में एक्स का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 2 हमारा यहाँ प्लस का है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि हमें ये दोनों चाहिए तो ये 2 वहाँ जाएगा, 36 माइनस 2 हो जाएगा। फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 बचेगा। बच्चों ये आपका तीसरा आंसर आ गया। पहला आंसर आपके पास ये था, दूसरा आंसर ये था, यहाँ लिखता हूँ आंसर, पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये था, तीसरा आंसर ये था। ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2 आंसर का, ये आपका नंबर 3 आंसर का। अब आपके पास नंबर 4 आंसर का है, आंसर निकालना है नंबर 4 का। मैं उसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ नंबर 4 को। नंबर 4 आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मालूम करना है। अगर इसको मालूम करना है तो आपके पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप ये फार्मूला जानते हो, ये फार्मूले को बस क्या करो, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 अपॉन एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो बराबर होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाकर आपने सवाल के अंदर एक्स और 1 अपॉन एक्स पुट कर दिया, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। आपके पास यहाँ देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है 6, यहाँ ब्रैकेट में आप 6 पुट करोगे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आपके पास 4 अंडर रूट 2 है, यहाँ आप ये पुट करोगे और इसको मज़ीद आप सोल्व करो, इसको मज़ीद सोल्व करोगे तो 6 4 द 24 और साथ में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2। बच्चों ये आपके पास आंसर नंबर 4 है बच्चों, ये आपके पास आंसर नंबर 4 है बच्चों। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंप्लीट सवाल को एट अ टाइम आपको दिखाया जाए, एट अ टाइम सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब मेरे पास वो स्पेस बच गया है, इस स्पेस में मैं जो हमारा फाइनल आंसर आना है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसे फाइंड करूँगा बच्चों। यहाँ पे इसे फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं, ये स्क्वायर वाला नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। बच्चों मुझे ये लेना होगा, यहाँ मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34।
ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर आपने लगाना है स्क्वायर, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, दोनों के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर वाली वैल्यू जो आंसर आई थी उसको लिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड किया। बच्चों यहाँ फार्मूला लगाना है, फार्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, ये स्टेप यहाँ पर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, बच्चों मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 एक्स के ऊपर स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab यानी ए एक्स स्क्वायर है और बी वाई स्क्वायर, सॉरी 1 वाई, वाई बीच में आ रहा है, 1/x स्क्वायर, ठीक है। बी 1/x स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर, बी 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, उसके ऊपर होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1/x स्क्वायर लेना है। फिर आपने 34 का रूट 34 का स्क्वायर निकालना है। 34 का स्क्वायर आएगा 1156, ठीक है, स्क्वायर आएगा 1156, ठीक है। 1156 आपका यहाँ पे आएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये 2 प्लस का है, ये 2 आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे x4 चाहिए, ये x4 बनता हुआ नजर आएगा आपको, ये x4 बनता हुआ नजर आएगा आपको, 2 2 जा 4, उसके बाद ये आपको 1 की पावर 1 और डिवाइड में x2 इक्वल 2 यानी x2 के ऊपर 2 आपको बनता हुआ नजर आएगा 4 x की पावर 4, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1156 के पास ये प्लस का 2 जाके माइनस का 2 होगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर x4 1/x4 इज इक्वल टू 1154। ये आपके पास बच्चों आंसर नंबर 5 है यहाँ पर। तो ये पूरा सवाल मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक ही बार समझा दूँ, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।